बाराबंकी के कद्दावर नेता संग्राम सिंह वर्मा का निधन। 94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। 3 बार विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में 2 बार मंत्री रहे संग्राम सिंह वर्मा का निधन हो गया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान वो बीजेपी को छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार में 2 बार मंत्री रहे और बाराबंकी जिले में 3 बार विधायक रहे कद्दावर नेता संग्राम सिंह वर्मा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। करीब 94 वर्ष की उम्र में उन्होंने सोमवार को शाम को अंतिम सांस ली। वयोवृद्ध नेता संग्राम सिंह वर्मा अपनी बीमारी के चलते सक्रिय राजनीति से दूर थे। उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई। बाराबंकी जनपद की नवाबगंज तहसील के हरक ब्लॉक के जरमापुर गांव के मूल रूप से निवासी संग्राम सिंह वर्मा बाराबंकी जिला की सियासत में उन नेताओं में शुमार थे जिन्होंने जमीन से उठकर राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। वे 3 बार बाराबंकी सदर से विधायक बन चुके और उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि राज्य मंत्री और रेशम उद्योग मंत्री जैसे अहम पदों पर रहे। दिग्गज नेता रहे बेनी प्रसाद वर्मा के बाद कुर्मी बिरादरी में उनकी मजबूत पकड़ और जनसंपर्क ने उन्हें जिले का प्रभावशाली चेहरा बना दिया। संग्राम सिंह वर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि राज्य और रेशम उद्योग मंत्री रहे। वे 3 बार बाराबंकी से विधायक चुने गए। बाराबंकी जनपद के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे और अपने समाज पर उनकी मजबूत पकड़ थी, लेकिन उन्होंने चुनाव के बाद वृद्धावस्था और बीमारी के कारण सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूरी बना ली। राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव के दौरान उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान परिवार सहित बीजेपी छोड़ दी। इसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल होकर उन्होंने नई पारी की शुरुआत की थी। उस समय सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। हालांकि बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के चलते वे धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। परिवार की बात करें तो उनके छोटे भाई सुरेंद्र वर्मा पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, जबकि सुरेंद्र वर्मा की पत्नी शीला सिंह वर्मा 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है और वर्तमान में नगर पालिका नवाबगंज की चेयरमैन है। संग्राम सिंह वर्मा बीते कई दिनों से लखनऊ के शेखर अस्पताल में भर्ती थे, जिनका सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे निधन हो गया। ये सिर्फ उनके परिवार नहीं, बल्कि पूरे परिवार की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों के बीच वे एक सुलझे हुए, सहज और जनप्रिय नेता के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। उनके निधन से जिले की राजनीति में बड़ा झटका माना जा रहा है। लखनऊ के परमेश्वर सदन, न्यू हैदराबाद कॉलोनी, निशादगंज स्थित आवास से आज सुबह उनका पार्थिव शरीर बाराबंकी के मोहल्ला लक्ष्मणपुरी स्थित उनके आवास परमेश्वर सदन लाया गया, जहां पर हजारों लोगों ने अपनी नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरांत उनके पार्थिव शरीर को हजारों लोगों की भीड़ के बीच उनके जन्मस्थल पैतृक आवास हरक ब्लॉक स्थित जरमापुर ले जाया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया और वहीं वो पंच तत्व में विलीन हो गए थे। इस दौरान वहां तमाम राजनीतिक दलों के उपस्थित हजारों लोगों ने अपनी नम आंखों से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देकर अंतिम विदाई दी।